आंसू, 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 ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? अच्छा, जल्दी करो, जल्दी। एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई। तो फिर हम इसे लेकर चलते। चलो, दरवाजा खोलो। आराम से, जल्दी तुम जाओ यहां से। मैं भी साथ में चलूंगी। निहान तुम जाओ। मैं भी चल रही हूँ केमाल। क्या इस आत्महत्या की कोशिश का कारण मैं नहीं हूँ? आंसू, आंसू प्लीज हिम्मत रखो प्लीज। आंसू प्लीज जिंदा रहना। किस्मत देखो, आज मेरे आंसू में से किसी एक के मरने का दिन था, पर तुम मेरे पास आए। शायद तुम्हें इसके पास जाना चाहिए था। काश तुम इसके पास गए होते केमाल। क्या मैंने अपने लिए आंसू की जिंदगी छीन ली? अरे निहान, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? चुप हो जाओ। तुमने मुझे छोड़ दिया। तुमने ये सब कई बार किया है और हम दोनों उसका कारण जानते हैं। तुमने हमेशा उसे मुझसे ज्यादा तवज्जो दी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं अपनी जिंदगी का साथ ही छोड़ दूंगी केमाल। निहान, ये सब मत करो। तुम्हारे बगैर इस जिंदगी की कोई कीमत नहीं। मुझे माफ कर देना। उम्मीद है खुदा भी मुझे माफ कर देगा, क्योंकि मैंने तुमसे हर चीज से और हर किसी से ज्यादा प्यार किया है। गुड बाय माय लव। हमने इसके साथ क्या कर दिया केमाल? हाँ, हमने इसके साथ क्या कर दिया? मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हे ऊपर वाले, प्लीज हमारी मदद कर। आंसू प्लीज जिंदा रहना। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? देखो क्या समय हो गया। मैं नहीं उठा पाई। क्या हो गया? भाई, हमें फंसाया गया है जहीर। कॉज कौन है? बाप और बेटे ने फंसाया। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। क्यों? गालिब कॉजको को किडनैप करने की वजह से। रुकिए 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 रुकिए, आप मुझे सब कुछ शुरुआत से बताइए पहले। अभी समझाने का टाइम नहीं है। तुम जाकर उमरानिया में एक वेयर हाउस है, उसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे नाम पर रजिस्टर है। सुना? तो अब क्या करेंगे? आयहान से बात कर लेना अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो। जहीर, मुझे जाल से बाहर निकलना होगा। मैं उस जगह पर दोबारा नहीं जा सकता। मदद करो, जल्दी करो। स्ट्रेचर लो, जल्दी करो।
जल्दी। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्यों? आंसू ने आत्महत्या की है। क्या वो जिंदा है? हाँ, अभी के लिए तो है, पर मुझे उसकी हालत के बारे में नहीं पता। कौन से हॉस्पिटल में है? बताओ वो कौन से हॉस्पिटल में है, नहीं तो मैं खुद पता लगा लूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं, तैयार रहना। केमाल इस वक्त हॉस्पिटल में है। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगा तुम उसे पकड़ना चाहते हो। तुम कहाँ जा रहे हो आमिर? आंसू ने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या? कैसे, कब और तुम्हें इस बारे में किसने बताया? मुझे सब पता चल जाता है। हाँ तो फिर चलो ना। एक इंसान जो किडनैप होकर आया है उसे इतना शांत नहीं होना चाहिए। पुलिस से बात कीजिए, उन्हें सब दोबारा बताइए। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। ऐसा ही कीजिए। माँ, आप लेला के यहाँ चली जाइए। जब वहाँ पहुँच जाए तो मुझे कॉल करना। मैं कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगा। उसने जरूर पुलिस को भी कॉल किया होगा। मैं जानता हूँ, पर मैं अभी अपने बारे में नहीं सोच सकता। आंसू की सेहत मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। केमाल, तुम ये नहीं लोगे? समझ नहीं आ रहा वैसा कैसे कर सकती है। क्योंकि तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। उससे हर रोज झूठ बोलने से तो अच्छा ही है। केमाल, तुम्हें समझ आ रहा है आंसू ने खुद को मारने की कोशिश की? मैं जो ये पछतावा महसूस कर रही हूँ इस वक्त। मुझे पछतावा होना चाहिए, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। हर बार ये कहने की जरूरत नहीं। सब कुछ मुझसे ही जुड़ा हुआ है। तुम्हारे और आंसू के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। केमाल, केमाल, मॉम, मेरे बच्चे। हाँ? चिंता मत कीजिए, वो ठीक है। उसे बस थोड़ी पेट में प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। जैसे ही हमें पता चला, हम पता नहीं कैसे घर से यहाँ आए हैं। बस ऊपर वाला उसकी रक्षा करे। पर उसने ऐसा किया क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से। डैड, आखिर ये यहाँ क्या कर रही है? बाबा ये सब मत कीजिए, आप देख नहीं रहे, ये भी तो परेशान है। देखिए केमाल, अच्छा रहेगा कि मैं चली जाऊँ। आंसू ने निहान को मैसेज किया था, तभी मुझे पता चला। मतलब अगर तुम उस समय वहाँ ना होती तो हम आंसू को यहाँ समय पर नहीं ला पाते। मुझे माफ कर दीजिए। बेशक ऊपर वाले का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत करना। आंसू के ठीक होते ही केमाल अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर उसे गले लगाएगा और नई जिंदगी शुरू करेगा। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं डैड। मैंने जो कह दिया, बात खत्म। मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए। चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हें अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम और दुखी नहीं होना चाहती तो बेटी के पास जाओ, ठीक है? डॉक्टर आप। डॉक्टर, क्या आंसू ठीक है डॉक्टर? हाँ वो ठीक है। हमें उन्हें एहतियात के तौर पर 2 घंटे इंटेंसिव केयर में रखना होगा और फिर नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर देंगे। शुक्र है ऊपर वाले तेरा। उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मिस्टर आमिर, शुक्रिया, पर अच्छा होगा कि आप अपनी पत्नी को लेकर चले जाएं। मैं तो बस ठीक होने के लिए शुभकामनाएं देने आया हूँ। निकल जाओ। ये नॉर्मल नहीं है।
तुम तो ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें किडनैप किया, जबकि तुमने मेरे डैड को किडनैप किया। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे डैड से इसका क्या लेना देना? यही सवाल तो पुलिस कर रही है। तुम सब लोग मेरे साथ आओ और तुम लोग पीछे के दरवाजे पर नजर रखो, हर एग्जिट पर। चलो जल्दी करो। मुझे ये बताओ कि ये आदमी आखिर यहाँ क्या कर रहा है? देखिए, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया डैड। मुझे बेगुनाह साबित होना है, वरना ये लोग फिर से जेल भेज देंगे। फिर से तो तुमने मुझ पर जो गोली चलाई उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं साबित कर दूंगा। जेल में जाकर सब साबित कर देना, सुपरमैन। पुलिस आ रही है। हेलो, केमाल सोइद्रे कहाँ है? हर मुजरिम की तरह वो कानून से दूर भाग रहा है। जहीर, तुम कहाँ हो? ये जगह मेरे नाम पर ही रजिस्टर है। उन लोगों ने झूठे कागज तैयार किए हैं। ये सच है कि उन्होंने मेरे साइन भी कॉपी किए हैं। कैसे? आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। मैं पता लगा लूंगा भाई, आप चिंता मत करो। पुलिस मेरा पीछा कर रही है, मैं फोन रखता हूँ। तुम्हारा काम हो जाए तो आयहान की जगह पर आ जाना, ठीक है? हर तरफ अच्छे से ढूंढो। केमाल चौधरी यहाँ से भाग गया है। मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया है। बेटा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ी साजिश है। मेरे बेटे ने किसी को किडनैप नहीं किया। यहाँ के सारे एग्जिट ब्लॉक कर दो। तुम कहाँ पर थे बच्चे? तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया। एमिर कॉस्को की वजह से देर हो गई। हाँ ठीक है, अंदर आओ। यहाँ चीजों को ठिकाने लगाने के बहुत तरीके होते हैं। केमाल के सारे कनेक्शंस तोड़ दो और बस काम हो गया। तुम्हें जो पूछना है पूछ लो। हमेशा की तरह सवाल जवाब नहीं करते। तुम्हें जो कुछ भी पता है सब बताओ मुझे। आंसू ने मुझे मैसेज किया था, मैंने मैसेज देखा। मैं आंसू के घर पर मदद करने गई तो मुझे समझ आया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। निहान, तुम एक इंसान की खूनी और उसे बचाने वाली हीरो नहीं बन सकती। ये तो केमाल का काम करने का स्टाइल है, तुमने कैसे अपना लिया? क्या तुम मुझे बोलने दोगे? ओह आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। केमाल वहीं था जब मैं उसके घर पहुंची और फिर हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए। ओह अच्छा, किस्मत अच्छी है। एमिर, तुमने केमाल को क्यों फंसाया? तुम्हें लगता मैं यकीन करूंगी कि उसने तुम्हारे पिता को किडनैप किया था? मेरे लिए बस इतना काफी है कि कोर्ट इस बात पर यकीन कर ले। मैंने जो ये नाटक किया है इसे सब सच मान ले। अगर देखा जाए तो वो 3 से 5 साल के लिए जेल जाएगा, बिना किसी डिस्काउंट के या किसी सस्पेंशन के। केमाल के लिए दुखी हो रही हो? तुम्हारी आंखें तो मुझे यही बता रही है। मुझे बस डर लग रहा है। मैं तुम्हारी क्रूरता से डर रही हूँ और तुम मुझे भूलने का मौका ही नहीं देते कि तुम वही एमिर हो। मेरे साथ खेल खेलने की जरूरत नहीं है निहान। मैं कोई नकली हीरो नहीं, बिल्कुल असली इंसान हूँ। और मैं अपनी बुराई पर भी पूरी शिद्दत और ईमानदारी से काम करता हूँ। ये बताओ तुम्हारी कार कहाँ है? मुझे गैस करने दो। तुम टैक्सी लेकर गई होगी ताकि कोई पीछा ना करे।
हाँ माँ। ओह सच में? ठीक है तुम ठीक हो ना निहान? ठीक है माँ, मैं आ रही हूँ। मॉम लेला के यहाँ गई हैं, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ दोगे? निहान तो ऐसा दिखावा कर रही थी जैसे कि उसे पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे निहान की चिंता हो रही है लाइला। चिंता मत करो, उसे अच्छे से पता है वो क्या कर रही है। तुम कह रही हो तो? हाँ, निहान को अपनी जिम्मेदारियां पता है। तो उसे और कितने वक्त तक हॉस्पिटल में रहना होगा? मैं समझ गया। ठीक है, लेकिन अभी तो वो ठीक है ना? हाँ, ठीक है। देखिए, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसी तरह मुझे अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि मिस आसू मेरे लिए एक बहुत ही कीमती पार्टनर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। माँ, ये लीजिए, कम से कम पानी तो पी लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? माँ, सब ठीक हो जाएगा, यकीन कीजिए, ठीक हो जाएगा। और आप ही तो कहती हैं कि हर सर्दी के मौसम के बाद बसंत ऋतु आती है। तो उसे आ जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर हो गई पर जरूर आएगी। पता नहीं उस लड़के की कैसी किस्मत है। 1 साल तक बिना वजह जेल में रहा वो, अब फिर से पता नहीं कितने साल के लिए। पता नहीं अब हम क्या करेंगे। माँ, आपको लगता है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए? तुम पुलिस स्टेशन जाकर क्या करोगी? मैं जाकर हाकन से बात कर सकती हूँ। वो मुझे बता देगा कि भाई किस सिचुएशन में है इस वक्त। मेरा मतलब कम से कम ये तो बता देगा कि उसका केस कितना बड़ा है। ज़ैनब, ये सब छोड़ दो तुम। अगर वो अच्छा इंसान होता तो तुम्हारे भाई और बाबा के सामने अजनबी जैसा बर्ताव न करता। माँ, वो इसमें क्या कर सकता है? देखो लड़की, मैं कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही। मुझ में अब और हिम्मत नहीं बची। मैंने वही कहा जो मैंने महसूस किया है। इस जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हारे भाई को बचा सकती है। हम चाहे कुछ भी कर लें, कोई फायदा नहीं। उसे मुसीबत से निकालना हमारे बस में नहीं, तुम्हारे भी नहीं है। अपने भाई के लिए मैं कुछ न कुछ करने की कोशिश तो जरूर करूंगी माँ। कम से कम इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। पुलिस से भागकर खुद को दोषी साबित कर दिया है। आपकी सजा और भी बढ़ सकती है। आपको जल्द से जल्द जाकर उन्हें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं उस जेल में दोबारा नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। उन लोगों ने प्लान में कुछ कमियां छोड़ दी हैं। वो ऑफिसर भी उन्हीं का आदमी है जो इस इन्वेस्टिगेशन पर काम कर रहा है। आप ये साबित कर सकते हैं? उस बोट वाले आदमी को डरा के रखो। उसे कुछ दिन के लिए स्मगलिंग के केस में अंदर कर दो और केमाल को उससे मिलने से रोको। आप साबित कर सकते हैं कि वो ऑफिसर एमिर के साथ मिला हुआ है? मॉम आ गई, मॉम आ गई, मॉम आ गई, मॉम आ गई। अरे वाह, मेरी राजकुमारी नानी से मिलने आई है।
निहान क्या चल रहा है? मॉम, ये सब समझाने का समय नहीं है। लेला, क्या आप मुझे अयान के पास ले जाएंगी? पर क्यों निहान? आयान से बात कर लो एक बार, उसे सब कुछ पता है। केमाल की जिंदगी के लिए। निहान, मुझे पूरी बात अच्छे से समझाओ। क्या आप मुझे वहाँ लेकर चलेंगी? फिर मैं आपको रास्ते में सब बता दूंगी। लेला, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। माँ, बिनीस का ख्याल रखना, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, ठीक है? निहान, तुम कुछ खतरनाक तो करने नहीं जा रही हो ना? मैं अपना ख्याल रखूंगी माँ। बाद में मिलती हूँ। मुझे उन सारी टेंडर्स की लिस्ट चाहिए जिसमें हाल ही में केमाल ने इंटरेस्ट दिखाया है। इस बारे में अच्छे से पता करो, ये बहुत जरूरी है। मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे नहीं लगता अगर आपका प्लान काम कर गया तो केमाल कभी भी काम कर पाएगा। हमेशा प्लान बी के साथ तैयार रहना चाहिए। तूफान, एक काम करो, तुम हॉस्पिटल फूल लेकर चले जाओ। बिल्कुल सर। किसके लिए? आंसू के लिए। बाद में मैं भी आ जाऊंगा। मिस आंसू को क्या हुआ है? उसने अपनी जान देने की कोशिश की, सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। तुमने उस भगोड़े को पकड़ लिया ऑफिसर? मैंने अपने लोग हर जगह लगा रखे हैं। उसे ज्यादा खुला छोड़ना ठीक नहीं है ऑफिसर। तुम मेरे काम में दखल मत दो, मैं ढूंढ रहा हूं उसे। आयान कांदरली नाम से तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? उसने उस काम के कागज भेजे थे जो तुम दोनों ने एक साथ किया था। उसने तुमसे छुपकर मुझे धमकाने की कोशिश की। क्या तुमने आयान कांदरली की जगह चेक की? चलिए वकील साहब, फटाफट अपने काम पर लगिए, जल्दी। आप जाइए, मैं आपको सब इन्फॉर्म कर दूंगा। देखो बच्चे, तुम इस तरह के इंसानों को चैलेंज नहीं कर सकते। उन दोनों के पास दिमाग है और वो भी एक से बढ़कर एक। तुम्हें अब से खुद को सुरक्षित रखने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तो क्या सुझाव है आपका? तुम मुझसे सुझाव मांग रहे हो? तुम्हें तो मेरा तरीका पता ही है। देखो, एक बार मैं पागल हो चुका हूं और मैं खूनी बनने ही वाला था। तुम्हें पता है उसके बाद क्या क्या होगा? और फिर हम लोग आपस में मिल गए। क्या ये कम है क्या बच्चे? बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले आपको उन लोगों की मदद करनी होगी और फिर उनकी गलती करने का इंतजार करना होगा, ठीक है? इन लोगों को इन्हीं के जाल में फंसाने के लिए डील करनी होगी। तुम तो कह रहे थे कि छुप कर रहोगे। वो देखो, वहां से तो राजकुमारियां आ रही हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हो? मना किया था ना? मुझसे ये सवाल मत पूछो, इससे पूछो। क्या हम थोड़ी देर अकेले में बात कर सकते हैं? क्लियोपात्रा, तुम थोड़ी डरी हुई लग रही हो। तुम परेशान होती हो तब भी बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हें लगता है ये जगह सेफ है? हाँ, क्यों? छुपने के लिए। तुम कब तक छुपते रहोगे केमाल? निहान, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए, दैट्स इट। पर मुझे लगता है तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें एक जगह पता चली है जहां केमाल हो सकता है। बाकी टीम ले आओ। तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो जैनब? मैं यहाँ अपने भाई के बारे में बात करने आई थी। मेरा मतलब क्या उसका सिचुएशन मामला है? बहुत सीरियस है जैनब, तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा भाई अपराधी है।
और शायद हो सकता है जब वो अरेस्ट हो तो उसके खिलाफ जिंदगी का सबसे बड़ा मामला बन जाए। तो क्या वो फिर से जेल चले जाएंगे? उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। ऑफिसर हम तैयार हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? किसी ऑपरेशन पर? मेरे भाई के बारे में है क्या? नहीं, ओहो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। पता है तुम एक भगोड़े के साथ घूम रही हो। मैं भी तुमसे ऐसी जगह पर नहीं मिलना चाहती थी, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं था केमाल। तो बताओ आखिर तुम मेरे पास क्यों आना चाहती थी? ऐसी क्या इमरजेंसी है? तुम्हारी आजादी के लिए। तुम्हें जल्दी से जल्दी जहाँ से बाहर निकलना होगा केमाल, नहीं तो वो लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे। यही सोचकर तुम डर रही हो। तुमने पहले ही ऐसे जुर्म के लिए सजा काटी है जो तुमने किए ही नहीं, सिर्फ मेरी वजह से। तुम मेरी हीरोइन बनना चाहोगी? यह मामला बहुत सीरियस है। मैं जानता हूँ। इसका इस्तेमाल करो। उस बोट वाले आदमी को डराओ, कुछ दिनों के लिए उसे स्मगलिंग केस में अंदर रखो और केमाल को उससे मिलने से रोको। इस सबूत की मदद से हम हाकन को जिम्मेदार साबित कर सकते हैं केमाल। ये साबित कर सकते हैं कि वो एमिर का आदमी है। इससे तुम्हें ये साबित करने में मदद मिलेगी कि तुम दोषी नहीं हो। क्या है? केमाल प्लीज सोचो मत, अभी हीरो बनने का समय नहीं है। जो तुम कर रही हो वो सब क्या है? ये रिकॉर्डिंग इस्तेमाल की तो तुम फंस जाओगी। एमिर समझ जाएगा तुम मेरी हेल्प कर रही हो। हाँ समझ सकता है। निहान, तुम्हें फंसाने से अच्छा होगा कि मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। ये बात यहीं खत्म होती है। इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। तो फिर तुम क्या करोगे? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। काम शुरू हो चुका है। मेरे बारे में मत सोचो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किसके लिए काम कर रहे हो? हाँ? मैंने पूछा किसके लिए? सब कुछ अरेंज कर दिया तुमने? हाँ सर। वहाँ सोएदार परिवार से कौन है? केमाल और तारिक के माता पिता। और जैनब? वो यहाँ नहीं है सर। ठीक है, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। हुसैन, मैं उस आदमी से बात करती हूँ, उस शैतान आमिर से। कहूंगी कि ये केस वापस ले ले। वो भीख भी मांगनी पड़ी तो मांग लूंगी। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे कहने से मान जाएगा, है ना? फिर भी कोशिश तो करने दो। तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना। आप लोग आधे घंटे के लिए नीचे के फ्लोर पर चले जाएंगे? और वो क्यों? इस फ्लोर की सफाई करनी है। हाँ क्यों नहीं। माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, ये तुम्हारा काम है। अब यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम लोगों को जल्दी जाना चाहिए ताकि हम वापस अपने काम पर लगे। बाहर पुलिस आ गई, क्या करें? हम लेट हो गए। सब लोग तैयार हो जाओ।
चलिए इंजन को फिर से स्टार्ट कीजिए, कोशिश कीजिए, शुरुआत कीजिए। देखिए हो रहा है ना। पुलिस। क्या बात है भाई, तुम तो ऐसे घुस रहे हो जैसे यहाँ पर रेड मारने के लिए आए हो। हमने रेड ही मारी है। कृपया बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ दीजिए। भाई मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आपका फोन बंद आ रहा है। आप जहाँ छुपे हैं अकान को उसके बारे में पता चल गया है। वो वहाँ रेड मारने आ रहा है। आप जल्दी से किसी दूसरी जगह पर चली जाइए, ये बहुत जरूरी है। हाँ बोलो। जहर भाई, क्या बात है? मुझे जल्दी से अपने भाई को ढूंढना है। लेकिन क्यों? इसके लिए समय नहीं है, प्लीज सवाल मत कीजिए। मैंने 1 मिनट पहले कुछ बातचीत सुनी है। वो लोग कह रहे थे कि उन्हें किमाल की जगह का पता चल गया, वो वहाँ रेड मारने जा रहे हैं। मेरा मतलब वो निकल चुके हैं। मुझे बाद में याद आया कि मैं आपको कॉल कर सकती हूँ। देखो ज़ैनब, अगर ये तुम्हारी कोई नई चाल है ना सच तो में ये कोई चाल नहीं है। मेरे भाई से बात नहीं हो पा रही। प्लीज आप उनसे बात कीजिए ताकि वो सेफ रहे, ठीक है? हेलो, आपके यहाँ शायद रेड पड़ने वाली है क्या? ठीक है, पुलिस यहाँ आ रही है। क्या? क्या? उन्हें कैसे पता चल गया? वो नहीं पता, पर तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ठीक है लैला, निहान, चलो जल्दी करो। तुम? मेरी फिक्र मत करो और जाओ यहाँ से जल्दी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। जितना बोल रहा हूँ उतना करो प्लीज। तो क्या तुम लोगों को मरने देते? तुम भी जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। ये ठीक कह रहा है, जल्द से जल्द यहाँ से निकलो और हमें अपना काम करने दो। बाहर पुलिस आ गई, क्या करें? हम लेट हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें अभी छुपना होगा। तुम मेरे साथ आओ। सलाबास, तुम मिस लैला की कार लेकर मेलाहत की जगह खड़ी कर दो। क्लियोपात्रा, मैं इन्हें सही जगह छोड़कर वापस आता हूँ, तुम यही रुकना। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ मेरे साथ, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ से इस तरफ। तुमने ये तो बता दिया कि यहाँ पर रेड पड़ी है, पर क्यों पड़ी है ये भी बता दो। बताओ ना। तुम लोग पीछे जाकर देखो, जाओ जल्दी करो, कोई भी कोना छोड़ना मत। तुम तो एक डरी हुई हिरनी जैसी लग रही हो। मुझे डर लग रहा है। ये सब तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। बस एक बार तो शुक्रिया कहो। सच में तुम शुक्रिया सुनना चाहती हो? ये पूरा फ्लोर खाली है। क्या तुम अपनी एक्स बॉस से मिले? मैं उससे अभी भी गुस्सा हूं, पर मैं नहीं चाहता उसे कोई तकलीफ हो। ऊपर वाले, तुम तो इस तरह रेड मार रहे हो जैसे कि कोई एयरपोर्ट हो। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोग यहाँ क्या काम करते हैं। मुझे बताओ ना, तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो मैं ही तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम कोई छोटी सी चीज ढूंढ रहे हो, वो तो शायद इस सोफे के नीचे भी हो सकती है। ओ भाई, यहाँ आकर देख लो। खुद ही सोचरे को ढूंढ रहे हैं हम लोग। हाँ, तुम तो किसी बड़ी चीज को ढूंढ रहे हो। तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, पर मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। केमाल ने क्या किया है? तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो वैसे? क्या इत्तेफाक है, आप भी यहीं पर है मैडम। हाँ, इत्तेफाक तो अच्छा है। ओह रियली? अब मुझे भी रीजन देना होगा। ठीक है, तुम केमाल को ढूंढ रहे हो, पर मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? ठीक है सर, वहाँ कोई नहीं है। ठीक है, बाहर भी चेक कर लो। ओके, चलो जल्दी करो, हर जगह देखो। ओके सर, चलो चलो। कोई भी जगह रहना जाए। ठीक है, तुम हर जगह देख लो, पर हमें अकेला छोड़ दो ताकि हम अपना काम कर सके। मेरा मतलब हमारा गराज का काम, हमें बहुत कुछ करना है ना? हाँ,
बिल्कुल। चाय? चाय लोगे? इसे नहीं चाहिए तो आ जाओ लैला। लैला मैडम आइए ना, आपकी कार ठीक कर देते हैं। आप इंजन चालू कीजिए, चालू कीजिए ना। अगर उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो? और अगर नहीं ढूंढ पाए तो? अच्छा सोचा करो क्लियोपात्रा, बहुत अच्छा। चलो अब चालू करो। लैला मैडम। हमने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। तुम ढूंढो। पूरी जगह की छानबीन करो, इधर भी देखो, पीछे भी। चलो। पीछे वाले हिस्से में जाकर देखो, उस तरफ। इस तरफ, इस तरफ। वहां जाकर देखो। वो ढूंढ लेगा। वो लोग नहीं ढूंढ पाएंगे, भरोसा करो। चारों तरफ ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला। ठीक है, चलो हम जा रहे हैं। तो हम रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? लिख देंगे कि गलत खबर मिली थी। चलिए, जैसा आप कहें। क्या वो लोग जा रहे हैं? वो चले गए।